हेलो एंड गुड मॉर्निंग तरफ, दिस इज दूध और आज एक और मैं वीडियो लेके आया हूँ। जिस वीडियो में आज बहुत बढ़िया टॉपिक है। और ये टॉपिक तो क्या, बस बोला कृपा है जो मैं इन पे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आज इन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना बोला जी। अब देखो इस वीडियो में, ठीक है, मैं पहली बता दूँ किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये टॉपिक जो बोला वक्त है वो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक बार समझ लो, मतलब अच्छा है भाई, बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। और मैंने बढ़िया से एक फ़ोटो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लगाई है आपके लिए। देखो, चलो आज मैं इन्हीं पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि नहीं बोला अब, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गॉड शिवा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा शायद लंबा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जैसे 17 मिनट्स का है तो आई थिंक 18-20 से तक जा सकता है या 25 जा सकता है। मैं नेक्स्ट में लेकर, क्योंकि इसमें अब नेक्स्ट इस टॉपिक में मैं समझाऊंगा आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो भोले बाबा के, केदारनाथ, सोमनाथ और भी बहुत सारे हैं। मुझे याद नहीं है सारे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं याद तो हो जाएंगे। मैं आज इसमें सिर्फ दो का ही एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ कि ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं देखी थी। तो चलो, तो भोले बाबा के नाम से शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हो। ये वाला ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अब जो मतलब ये 12 ऐसे मंदिर जो इंडिया में हैं भोले बाबा के, वो बहुत, मतलब ऐसा कहा जाता है वहाँ पे लिटरली में भोले बाबा बैठे हैं। तो ये 12 ऐसे मंदिर हैं। और ये आप कह सकते हो मेन मंदिर है भोले बाबा के। मेन जो कहते हैं ना, बेस होता है ना, मेन बेस है भोले बाबा के मंदिर के। ये 12 मंदिर है। केदारनाथ तो सुना है, केदारनाथ उन सब में से एक मंदिर है, ठीक है ना। आज हम केदारनाथ और नागेश्वर जी की बात करने वाले हैं। नागेश्वर मंदिर अपने गुजरात में है और ये अपना उत्तराखंड में केदारनाथ, ठीक है। लेट्स गो। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। लेट्स गो। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले केदारनाथ की बात करने वाला हूँ। केदारनाथ बहुत मन होता है मुझे भी जाने का। भोला बाबा कभी मौका देंगे तो जरूर जाएंगे जरूर। लेकिन ये जो आपको पता ही है, केदारनाथ उत्तराखंड में है। अच्छा, आपको आपको आप में से जो भी गया कमेंट करना, और आज तो कमेंट्स आने चाहिए। ओम नमः शिवाय, मतलब आज आने चाहिए कमेंट्स, भोले बाबा के नाम पे आने चाहिए आज कमेंट्स भाई, आज तो आने चाहिए। चलो लेट्स गो। ये केदारनाथ मंदिर अपना उत्तराखंड में है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, मैं अभी आपको नेक्स्ट जब सॉरी, अभी मैं आपको जब नेक्स्ट पे आऊँगा ना तो आपको मैं हिस्ट्री भी इनकी समझा दूंगा। और ये पार्ट 1 है भोले बाबा की पूरी जो हिस्ट्री का। मैं मैं मतलब प्ले लिस्ट बनाऊँगा इसकी अलग से। वैसे मैं बहुत प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, इसकी भी प्ले लिस्ट अलग से बनेगी। तो लेट्स गो। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब जैसे ही मैं अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक टॉपिक है मेरे को याद आ रहा है, ग्रेफीन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली जो आजकल ना, मैं थोड़ी बीच में, सॉरी, मैं कोई और टॉपिक लेके आया। ग्रेफीन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाली है, मतलब आने वाली है, मतलब इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। ये क्वांटम कंप्यूटर में समझा दी ग्रेफीन टेक्नोलॉजी। तो आपको वीडियो चाहिए, मतलब कमेंट कर देना कि आपको अगर इस वीडियो में आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट है तो बताओ जल्दी कि मैं इस में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मैं आपसे पूछूंगा ना अब, आपसे, क्योंकि आप ही हो जो, मतलब जिनको इंटरेस्ट होगा टॉपिक्स पे। चलो, ग्राफिन टेक्नोलॉजी है ना। चलो कंटिन्यू दिस टॉपिक। और अपने टॉपिक्स भेज दिया करो, मतलब आपने टॉपिक्स आप अपने भेज दिया करो कि जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। अगर मैं होता तो मेरे को चाहिए होता सिविक्स पे टॉपिक, कोई सिविक्स में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो केदारनाथ मंदिर, अब केदारनाथ मंदिर में हम बेसिकली इनकी हिस्ट्री पढ़ने वाले केदारनाथ मंदिर की। लेट्स गो। तो देखो, केदारनाथ मंदिर की साइड मैंने हिंदी में हिस्ट्री लिख रखी है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी लिख रखी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट रुकना। तो अब मुझे मिल चुकी है फ़ोटो। हाँ, तो एक बार हिंदी में समझा दूंगा और एक इंग्लिश में मैंने फ़ोटो लगाई है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंग्लिश में भी थोड़ा समझाने ट्राई करूंगा। चलो पहले आप हिंदी में समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे लिखा है केदारनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैंने आपको बताया ही था, जो 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने मेन है, बेस है भोले बाबा के, मेन बेस है वो। बिल्कुल बेस है मेन, मतलब वहाँ पे साक्षात भोले बाबा बैठे हैं। मैं बेस का मतलब है कई गलत मतलब नहीं रहा, बेस का एक अच्छा एकदम बेस है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी पावर बैठी है नेचर की जिनको आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते, ऐसी पावर बैठी है। आप कोई मानता है कोई ना मानता, वो सबकी आस्था की बात है, बस इतनी सी है। मानो तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं मानो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, बस। अब ये इससे सब समझ जाएंगे जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मंदिर गढ़वाल हिमालय स्ट्रिंग के पास, मतलब ये एक होती है हिमालयन रेंज होती है एक, जिसे हम इंग्लिश में हिमालयन रेंज कहते हैं। तो हिमालयन रेंज का मतलब हिमालय लगातार मतलब एक पहाड़, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हिमालय आते ही जाते हैं। तो ये एक रेंज है, उस रेंज के बिल्कुल पास है ये, पास एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है, उसके किनारे में उत्तराखंड उधर स्थित है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने बताई है, मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड भारत में स्थित है। यहाँ की अत्यधिक मौसम की वजह से मंदिर के सामान्य जनता के लिए केवल अप्रैल अक्षय तृतीया, अब ये थोड़ी संस्कृत टर्म है, अक्षय तृतीया से नवंबर, बेसिकली अप्रैल से नवंबर तक चलता है, क्योंकि नवंबर के बाद आते थे ठंड, वहाँ पे बर्फ़ फुल पड़ती है, वहाँ पे ऑब्वियस अब जाने का कोई मतलब अब वे नहीं बचता वहाँ के, मतलब वहाँ पे रोड भी पूरी बच जाती है, मतलब फुल बर्फ़ बन जाती है। तो वही सॉरी, अप्रैल से नवंबर तक ये खुला रहता है, ठीक है। शीतकाल में मंदिर की विग्रह मतलब मूर्ति को अगले 6 महीने के लिए पूजन के लिए ऊखीमठ ले जाया जाता है, ठीक है। तो यह समझ गए होगे कि जो शीतकाल में होता है ना, शीतकाल में मंदिर ऑब्वियसली कोई नहीं जाता, अप्रैल से नवंबर के लिए खुलता है और फिर द्वार बंद हो जाते हैं, है ना, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ इसकी, ठीक है। केदारनाथ को शिव जी के सामान्य रूप में देखा जाता है, जो क्षेत्र का केदारखंड के भगवान है, जो क्षेत्र का केदारखंड के भगवान है, यानी इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम, अच्छा इस क्षेत्र का एक और नाम है केदारखंड जी, ठीक है। मैं समय जी लाऊंगा, किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा मैं। यानी क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम, मंदिर को सड़क से सीधा पहुंचा नहीं जा सकता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सीधी सड़क नहीं जा सकती उस मंदिर में ऑब्वियसली, और इससे गौरीकुंड से 22 किलोमीटर 14 मील की ऊंचाई पर ट्रैक करके पहुंचाना पड़ता है। ओके, ऊंचाई मतलब चढ़ना पड़ता है बेसिकली, इसका इस पूरी लाइन का मतलब है कि रोड सीधी जा नहीं सकती तो चढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना, पहुंचाना पड़ता है। मंदिर पहुंचने के लिए पोनी म्यूल माचन सेवा उपलब्ध है, हाँ थोड़ी मतलब सोशल सर्विसेज वहाँ पे, पानी का हो गया और भी दूसरी सर्विसेज होती है जो उपलब्ध रहती है। हिंदू कथाओं के अनुसार मंदिर को पहले पांडवों ने बनाया था, हिंदू कथाओं के अनुसार मंदिर किसने बनाया था, पांडवों। महाभारत में जब हुआ था ना, कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, तब पांडवों ने बनाया था। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया था। ये मंदिर भारतीय उत्तर हिमालय के चोटी 4 धाम यात्रा में 4 मुख्य स्थानों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अब 12 में से ना 4 एक इम्पोर्टेंट धाम है। अब वो अलग बात है कि हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है, लेकिन 4 धाम होते हैं, केदारनाथ का धाम और भी 3 धाम है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, मैं आप बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। 4 धाम होते हैं, मैं जब आपको नाम बताता हूँ उसकी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 4 धाम, ठीक है, लेट्स गो। अब यहाँ पे पहले केदारनाथ है, एक तो केदारनाथ है, एक केदारनाथ है, तो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में से भी एक है, 4 धाम है भोले बाबा के, ठीक है, जिससे हम इंग्लिश में 4 एबोट्स बोलते हैं, 4 धाम है, ठीक है। एक तो केदारनाथ तो है ही,
मैं ये फ़ोटो भी लगा ही देता हूँ। मेरे को एक फ़ोटो मिली है 4 धाम की, इंडिया में फ़ोटो मिली है। वो 4 धाम कौन से हमारे, एक है अपना द्वारका धाम जो कृष्णा जी का है गुजरात में, एक जगन्नाथ धाम पूरी उड़ीसा, एक रामेश्वरम धाम जो शिव जी का है तमिलनाडु में, रामेश्वरम नाम से पता चल रहा है, थोड़ा साउथ नाम है ना, नाम से पता चल रहा है। बद्रीनाथ धाम जो विष्णु जी का है चमोली उत्तराखंड। ओके, तो ये 4 धाम है, ठीक है, इंडिया में 4 ये धाम है। तो बेसिकली मैं वापस फ़ोटो पे आ जाता हूँ। तो फोटो में क्या लिखा है कि भाई साहब पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या की थी। देखो अब हुआ क्या था, मैं आपको एक और डिस्क्रिप्शन देता हूँ। पांडवों ने ना, जब ये वॉर हुआ था कुरुक्षेत्र, लास्ट में जब ऑब्वियसली रिजल्ट आ गए थे महाभारत युद्ध के, उसके बाद पांडवों ने क्या किया, उनको लगा कि यार हमने कुछ मतलब बीच बीच में कोई मतलब अपने बुरे कर्मों की सज़ा उनको मतलब अपने दिमाग में प्रेशर था उनके कि हमने थोड़े बुरे कर्म किए हैं, मतलब कई गलत को शायद मारा है। तो वो जो चीज़ थी ना, अपने कर्मों की सज़ा, वो उनके दिमाग में घूम रही थी बातें, अपने कर्मों की सज़ा। तो उन्होंने क्या किया कि भोले बाबा के मंदिर बना दिया, जिससे वो सारे मतलब अपने जो जितने भी मतलब उनका सारा जीवन ठीक हो जाए, और इनको एक पश्चाताप कहते हैं ना, अब हिंदी के शब्द सॉरी पश्चाताप है ना, तो पश्चाताप करने के लिए इन्होंने ये सब किया, मंदिर इन्होंने बनाया। और यहाँ पे एक और बात है, अरे वो सॉरी मैं एक और नाम है, एक गुरु जी का नाम है, एक गुरु जी का नाम है आदि शंकराचार्य जी, जिनकी यहाँ पे समाधि भी कही जाती है, अंदर है केदारनाथ के अंदर आदि शंकराचार्य जी, ठीक है। तो इनकी कहा जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है, उसके बाद हमारा ठंड का मौसम आ जाता है, तो उसमें मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, या कोई गलती हो रही है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फोटो रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम दिख रहे होंगे, चलो पढ़ते हैं आराम आराम से। केदारनाथ, नागेश्वर नाथ जी, रामेश्वर जी, और ये अपना वैद्यनाथ जी, नाम पढ़ा नहीं जा रहा, विष्णेश्वर जी, सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन जी, महाकालेश्वर जी, ओंकारेश्वर जी, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, ठीक है। मैं नाम पढ़ने का अच्छा ट्राई किया है, कोई गलती तो माफ़ करना। 12 ज्योतिर्लिंग है बोले बाबा के, ये सारे नाम इनके मैं एक पढ़ा नहीं गया, वो ऊपर क्या लिखा था मैं देख, थोड़ी इमेज भी ब्लर है, थोड़ी मैं इसे ठीक कर दूंगा, इसके पिक्सल्स ख़राब है शायद, ठीक है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है आपके, उसके नाम है और स्थान। अभी मैं ये तो पहला ही पार्ट है, अभी तो सिर्फ चालू ही हुआ है। तो हमने अब तक यही समझा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है, और एक अपना आप अभी हम कर रहे हैं नागेश्वर नाथ जी का। लेट्स अंडरस्टैंड नागेश्वर नाथ जी का। तो नेक्स्ट इमेज आती हुई आपके सामने, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो अपने नागेश्वर जी का जो मंदिर है, ये मैं पिक्चर लगाई और ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। अब नागेश्वर जी का मंदिर ये, अब इसकी हिस्ट्री कुछ बहुत यूनिक है, मैंने पढ़ा था इसकी हिस्ट्री बारे में, तो ये हिस्ट्री पढ़ते हैं हम इसकी। तो नागेश्वर जी के मंदिर की जो हिस्ट्री बहुत यूनिक है, लेट्स सी क्या हिस्ट्री कहते हैं, चलो लेट्स सी। मैं ज़रा ये अपने 1 मिनट, एक मिनट में देना, 1 मिनट। तो हम नागेश्वर मंदिर जी की हिस्ट्री जानते हैं। एक्चुअली हुआ ये था, जो समझते हैं,
नागेश्वर नागेश्वर मंदिर जी की हिस्ट्री, जिसको मैं अभी समझाता। यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे इन नागेश्वर टेम्पल को हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ज्योतिर्लिंग है, भोले बाबा का स्थान है। ठीक है, होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस इन हिंदू माइथोलॉजी। लेट मी शेयर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स। चलो कुछ फैक्ट्स हैं इन टेम्पल्स के, लेट्स सी। इसका जो कन्वीनियंटली जो लोकेटेड है, गोमती और द्वारका नदी है उनके बीच में है कहीं। ठीक है, नियर द आइलैंड ऑफ बेट द्वारका ऑन द कोस्ट ऑफ, जैसे गुजरात में हमने ये अपने गुजरात में है। ठीक है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये अपना गुजरात में है। गुजरात में द्वारका गोमती के पास एक आइलैंड आता है बेट द्वारका, जिसकी ऑन द कोस्ट, जो सौराष्ट्री कोस्ट है ना, बिल्कुल कोस्ट लाइन पे, क्योंकि ऑब्वियसली गुजरात एक कोस्ट लाइन पे पड़ता है, तो गुजरात ना उधर कहीं सौराष्ट्र में है ये। इट इज़ बिलीव टू बी कि ये 2000 ईयर्स पुराना है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, विच आर कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। श्राइन्स का मतलब क्या है? SHRINES। इसका मतलब ये है कि ऐसी प्लेस जिसमें किसी की आस्था जुड़ी हो, या मतलब ऐसा कहा जाए उसमें एक नेचुरल पावर है, उसे हम श्राइन्स कहते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, इसकी डिटेल मीनिंग आप भी समझ सकते हो। ठीक है, आप जाके समझ लेना गूगल पे, ये एक जनरल मीनिंग है, मैं लेके चलता हूँ। मुझे ऐसे समझ आए, आपको शायद किसी और चीज़ समझ आए, श्राइन्स मुझे ऐसे समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, श्री कृष्णा प्लीज लॉर्ड शिवा बाय परफॉर्मिंग द रुद्राभिषेक एट दिस टेम्पल। अच्छा, रुद्राभिषेक, हाँ जी, मैंने शायद 2-3 में मैंने करा था रुद्राभिषेक, मेरे को याद है। उनमें है ना बोला कि बेसिकली पूजा ही होती है, लेकिन बहुत अलग ढंग से होती है, कि सब भोला बिठाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लगातार दूध चढ़ाते जाते हैं, बहुत मतलब वो एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है। तो श्री कृष्णा ने भी इधर इसी टेम्पल पे भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया था। अभिषेक मतलब सम्मान देना, लाइक एक सम्मान देते हैं उनको। ठीक है, इधर तो यहाँ पे रुद्राभिषेक था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड शंकराचार्य होता है हमारे, लॉर्ड शंकराचार्य ऑल्सो लेट द फाउंडेशंस ऑफ वेस्टर्न मैथ ऑफ एट कालिका पीथा हियर। ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ये एक बार ये आप पॉइंट बाद में समझाता हूँ। आप आगे बढ़ते हैं एक बार। दिस टेम्पल हाउस इज नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा बिलीव टू बी द सीट ऑफ डिवाइन पावर लॉर्ड शिवा। मैंने कहा था इधर एक पावर है लॉर्ड शिवा की जो बैठती है। ठीक है, दिस ज्योतिर्लिंगा हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू प्रोटेक्ट वर्शिपर्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पॉइजन्स, स्पेशली स्नेक पॉइजन्स। अच्छा, स्नेक पॉइजन कोई भी अगर आ जाता है, सारे पॉइजन से हट के, मतलब कोई बोला भक्त है उसका कोई पॉइजन आ रहा है तो इधर ये प्रिवेंशन मिल जाती है, लाइक स्नेक पॉइजन स्पेशली लिखा है ये बात। ठीक है, लेजेंड सराउंडिंग नागेश्वर टेम्पल, ये है अपना इसका दारुका वनम। वन पॉपुलर स्टोरी जो इसके साथ है, दारुका वनम द्वारका में है ये, दारुका वनम ऑफ द्वारका, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागेश्वर। अ फियर्स डीमन मतलब ऑब्वियसली हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी जो राक्षस हुआ करते थे, एक डीमन था जिसका नाम था दरुक। तो दरुक और उसकी वाइफ दरुका फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, ड्यू टू बून ग्रांटेड बाय पार्वती, दारुक बिकम एरोगेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब पार्वती जी ने कोई आशीर्वाद दिया होगा उनको कुछ, तो वो डिस्ट्रक्टिव होता गया। अब पता ही है आपको, भोले बाबा का तो पता ही है, लेकिन तो इधर पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो ऑब्वियसली हमारे हिंदू माइथोलॉजी में यही होता है कि राक्षस क्या होते हैं, अपने वरदान ले लेते हैं, मतलब बड़े बड़े जो भी भगवान हैं उनके वरदान ले लेते हैं और फिर वो डिस्ट्रक्टिवनेस अपनी शो करते हैं। फिर हुआ ये, द ग्रेट डिवोटी सुप्रिया नाम एक ग्रेट डिवोटी था, इम्प्रिजन्ड बाय दरुक। तो दरुक ने उसको जेल के अंदर, मतलब अपने जहाँ भी उन्होंने मतलब बंद करके रख दिया उसे कहीं। सुप्रिया कंटिन्यूड, फिर जो सुप्रिया था ग्रेट डिवोटी था जो भोले बाबा का, उसने शिव जी की पूजा जारी रखी। लाइक होली की भी तो यही कहानी है। हाँ, आपको होली की नमस्कार। ठीक है, होली की बधाई है। और होली में भी तो यही होता है कि वो फिर भी सूर्यदेव की मतलब पूजा करता ही रहता है। एट द लास्ट वो मदद करने आ जाते हैं, है ना। इधर भी यही होता है कि मतलब हाँ ठीक कर दिया। फिर इम्प्रेस बाय हर डिवोशन, वो उसका जो डिवोशन, जो उसका एक भाव था, उससे इम्प्रेस हो गया लॉर्ड शिवा मतलब भोले बाबा। फिर अपीयर्ड उनके सामने।
फिर वहाँ पे हमारा ये बन गया नागेश्वर नाथ, जय हो। लॉर्ड शिवा वैनक्यूज द डीमंस, मतलब उन्हें को ख़त्म किया। एंड द प्लेस बिकम फेमस एज दारुका वनम। इस प्लेस को दारुका वनम भी कहा जाता है। आप समझ आए दारुका वनम क्यों कहा जाता है? दारुका मीन्स राक्षस, वनम वनम का कोई मतलब है। लेकिन वाइल द लिंगा केम टू बी नोन एज नागानाथ, नागानाथ भी कहा जाता है, दारुका वनम भी कहा जाता है। तो आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी? इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग कमेंट जरूर करना कि बहुत बढ़िया लगी स्टोरी। इसकी रियल स्टोरी यही थी। पांडव ब्रदर्स, भीमा वन ऑफ द पांडव ब्रदर्स डिस्कवर्ड अ स्वयंभू लिंगन इन अ रिवर फुल ऑफ क्रीम एंड मिल्क। एक रिवर है जिसमें फुल मिल्क एंड क्रीम है। तो बेसिकली इधर क्या है, दिस स्पॉट इज वेयर द नागेश्वर नाथ स्टैंड टुडे। यही स्पॉट है जहाँ पे, वहाँ पे एक रिवर थी क्रीम और मिल्क से भरी हुई। तो उन्होंने एक पांडव ब्रदर्स था भीमा, जिसने देखा था, ये डिस्कवर किया था, ठीक है। और यही है जहाँ पे स्टैंड करता है मंदिर। द्वारका कनेक्शन, द हिस्ट्री ऑफ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज इंटरवाइंड विद द एंशिएंट सिटी ऑफ द्वारका। जो द्वारका सिटी है उससे इंटरकनेक्टेड है ये। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रही भाई। बिलीव टू बी मिथिकल किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओ क्या बात है। और मैं कहना चाह रहे हैं ये जो सिटी है द्वारका और ये मंदिर दोनों कनेक्टेड है। और द्वारका वही सिटी जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा थे। लॉर्ड कृष्णा मिथिकल एक किंगडम था, बेस था, है ना। तो द्वारका सबमर्ज अंडर अरेबियन सी। ओ तो द्वारका बाद में अरेबियन सी है ना, अरब सागर, उसके नीचे सबमर्ज हो गई थी। सबमर्ज हो गई, सॉरी, मतलब नीचे बच गई। इज कंसिडर वन ऑफ द 7 मोस्ट एंशिएंट सिटीज इन इंडिया। इंडिया में कुछ 7 एंशिएंट सिटी है, इनमें से एक द्वारका कहा जाती है। आप अरेबियन सी के बिल्कुल नीचे। तो आप सोच सकते हो यार, मतलब एक समुद्र है जिसके नीचे द्वारका सिटी है। भाई साहब क्या बात है। अच्छा मेरे को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अब यही लिखा कि हाँ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल हार्म्स करेंगे, जय ओम नमः शिवाय। बस ये था भाई साहब, मस्त थी। द्वारका से कनेक्शन है मतलब इसका। ओके, और इस मंदिर क्या नाम दिया गया है? क्या नाम था? दारुका वनम। क्यों नाम दिया समझ गए होगे, वही राक्षसी कहानी। ठीक है, लेट्स गो। तो हमने आज जो जितना भी किया है, वीडियो कितना है 22, जैसा मैं कह रहा था आपको वीडियो इतना जाएगा। तो ये दारुका वनम की कहानी थी। नागेश्वर अपने गुजरात में सौराष्ट्री कोस्ट पे। ठीक है, अब समझ गए आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ये पार्ट 1 ही है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 2 और मैं ज्योतिर्लिंग की बात करूँगा। फिर आगे करते करते इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमने 2 कर चुके हैं। आज कौन से? केदारनाथ और अपने नागेश्वर नाथ जी। ठीक है, नागानाथ भी बोलते हैं, दारुका वनम भी बोलते हैं। कहानी आपने समझ ली होगी। और वीडियो जैसे मैंने कहा था 25 मिनट तक जाएगा, 23 मिनट तो हो ही गया। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैप्पी होली। थैंक यू।